बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हाँ, क्या सब कुछ अभी तो बच्चे देखने हैं, इंडिया देखना बच्चे है। नहीं देखे आज तक? इंडिया देखना है। गूगल करके बच्चे देख लें। गूगल नहीं करके देखना है और दुनिया देखनी है, डिस्कवर करनी है दुनिया। जैसे हम देखते हैं वीडियोस में वैसे देख लें, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो बच्चे नहीं देखना ना। तो फिर क्या हो गया आपको? अपना वंश देखने हैं। वंश वंश बहुत यकीन करें, हेलमेट पहन लें, गालियाँ पड़ने वाली है। हाँ। गलत हिंदी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, बड़ों का अदब करें, माँ बाप का एहतराम करें। माँ बाप के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो इंडिया की कंपैरिजन है दूसरी कंट्री से। इंडियन स्टेट की कंपैरिजन है दूसरी कंट्रीज़ की जीडीपी से। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और इसका मतलब मुझे इस टाइटल से ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर ही छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यानी कि उन स्टेट्स की कंपैरिजन हम दूसरे कंट्रीज़ से कर रहे हैं। कमाल है। कंट्रीज़ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, स्टेट का, इंडियन स्टेट्स की जीडीपी दूसरे कंट्रीज से हो रही है। आइए देखते हैं वीडियो को और क्या है उसके अंदर। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है इंडियन स्टेट्स वर्सेस कंट्रीज जीडीपी कंपैरिजन इन हिंदी। व्हाट ऑल स्टेट्स इंडिया वर्सेस। आइए देखते हैं वीडियो। आगे का टाइटल हमें नहीं दिख रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य की जीडीपी बांग्लादेश से भी ज्यादा है? अच्छा, यह तो जानते होंगे कि जीडीपी के बेस पर हमारा छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश नेपाल जैसे देश से भी आगे है। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा देश एक था, एक है और आगे भी रहेगा। वो अलग बात है कि कुछ सालों पहले भारत से अनेकों देश अलग होते चले गए। खैर दोस्तों, यह दूसरा टॉपिक है। फिलहाल इस वीडियो में आज हम इतना देखेंगे कि इंडिया के स्टेट कैसे दुनिया के देशों से विकसित और अमीर है, और यदि आज ये सभी स्टेट्स अलग अलग देश होते तो क्या इनकी अर्थव्यवस्था दुनिया के तमाम देशों को टक्कर दे पाती या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर इंडिया के राज्यों को दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करने वाले हैं। हम लगभग सभी स्टेट्स को कवर करने के लिए प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका स्टेट इनमें से कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। बिकॉज आपको जीडीपी के बारे में पता ही नहीं होगा तो यह वीडियो आपके कुछ काम का भी नहीं। सिंपल लैंग्वेज में जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी देश, राज्य या फिर शहर की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने का एक बेस्ट मेथड है। बता दें, जीडीपी देश में सभी लोगों द्वारा किए गए टोटल प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ जीडीपी हम किसी भी देश को अमीर या फिर गरीब साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ समझे? आई होप अब आपको कभी भी जीडीपी क्या होती है यह कहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हम केवल स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। भारत के छोटे से राज्य हिमाचल की जीडीपी 27 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि पड़ोसी देश नेपाल की जीडीपी 27 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऑलमोस्ट बराबर ही है। वहीं नेपाल हिमाचल प्रदेश से एरिया के कंपैरिजन में 3 गुना बड़ा है। इसी तरह हमारा उत्तराखंड स्टेट जीडीपी कंपैरिजन में लीबिया कंट्री के लगभग बराबर है। उत्तराखंड की जीडीपी आज 2020 में 41 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो लीबिया की जीडीपी 44 बिलियन यूएस डॉलर्स को टक्कर दे सकती है। दोस्तों, 2020 में हमारे हरियाणा स्टेट की जीडीपी 130 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, जो कि यूक्रेन की जीडीपी 120 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों, भारत के पंजाब राज्य की जीडीपी दुनिया के ग्वाटेमाला की जीडीपी से भी ज्यादा है, और अगर पंजाब कोई अलग देश होता तो यह दुनिया का जीडीपी बेस पर 65 नंबर का देश होता। इसी तरह भारत के राजस्थान स्टेट की जीडीपी 140 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो मुकाबला कर सकती है वेस्टर्न एशिया के देश कुवैत की जीडीपी का, जहां की जीडीपी 135 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों, इसके बाद भारत के 5वें सबसे अमीर राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। इसकी जीडीपी 250 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि साउथ अफ्रीका की जीडीपी 240 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों, जीडीपी वाइज हमने नॉर्थ इंडियन स्टेट को तो कवर कर लिया। अब कवर करते हैं इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को, जहां भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक गुजरात की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। और अगर गुजरात कोई अलग देश होता तो इसकी जीडीपी दुनिया में 40वीं सबसे बड़ी जीडीपी होती।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की, जहां की जीडीपी 400 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि बराबर है नॉर्वे की जीडीपी के। भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा की जीडीपी 10 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गुयाना की 8 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, जहां तमिलनाडु राज्य की जीडीपी भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की जीडीपी के बराबर है। इसके ठीक बाद कर्नाटका की जीडीपी 220 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू की 199 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों इसी तरह आज के इस जीडीपी कंपैरिजन में केरला स्टेट दुनिया के मोरक्को कंट्री से इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों तेलंगाना आंध्र प्रदेश की टोटल जीडीपी लगभग 300 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि वियतनाम की जीडीपी के बराबर है। इसी तरह एरिया बेसिस पर भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन हंगरी जैसे देश के बराबर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों की 92 बिलियन की कंबाइंड जीडीपी पड़ोसी देश श्रीलंका की 82 बिलियन की जीडीपी से भी ज्यादा है। पूर्वी भारत के सबसे बड़े राज्य ओडिशा की जीडीपी आज 2020 में लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि तंजानिया की 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी से भी ज्यादा है। भारत के बिहार राज्य की जीडीपी आज 2020 में 97 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो मुकाबला कर सकती है ओमान जैसे देश की जीडीपी का, जहां की जीडीपी 70 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की जीडीपी साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री ग्रीस के बराबर है। वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया 8 स्टेट्स विद सिक्किम की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 95 बिलियन यूएस डॉलर्स है। यह जीडीपी सेटिस्फाई करती है अंगोला देश की 90 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी को। वहीं यह जीडीपी म्यांमार की जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों यह था आज का इंडियन स्टेट्स वर्सेस वर्ल्ड कंट्रीज के बीच जीडीपी कंपैरिजन। आपको कौन सा राज्य पसंद आया? कमेंट कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही हैरान कुन। अच्छा, मैं वीडियो शुरू होने से पहले सोच रहा था, ईमानदारी से बताऊं, कि इंडियन स्टेट्स की जीडीपी दूसरे कंट्रीज से कंपैरिजन हो रहा है। बिल्कुल। क्या चीज़ हो रही है? इंडियन स्टेट्स की कंपैरिजन हुई थी दूसरे कंट्री से। अच्छा, मैं सोच रहा था कि कोई ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज होंगे जो इतने नेपाल, चले नेपाल को मान लेते, डेवलप नहीं होंगे, कुवैत, ग्रीस, तंजानिया, मोरक्को, मतलब अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज से हो रही है। हम कहाँ हैं? और उनके स्टेट्स, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज मिलके इंडिया बना हुआ है। काफ़ी कंट्रीज, यानी कंट्रीज के लेवल पर उनकी स्टेट्स हैं उनकी, मतलब एक एक रियासत है। मैं तो हैरान हूँ, शॉक। मतलब और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इंडिया का में उनकी ज़्यादा लगभग हो, ऐसा नहीं है, हमेशा इंडिया ही की ज़्यादा है। इंडिया की ज़्यादा तकरीबन किसी किसी के साथ है। हाँ, ज़्यादातर तो इनकी 97 है, तो मतलब इंडिया की ही ज़्यादा होती है। 80-90% इंडिया ही की जीडीपी उन इस कंट्रीज से ऊपर ही है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात कि गुजरात की जीडीपी पाकिस्तान को टक्कर दे रही है, पूरे पाकिस्तान को। यानी गुजरात पाकिस्तान के लेवल का है। बिल्कुल। इनकम, जीडीपी, वाह, मतलब दोस्तों यकीन करें, वाकई हमारे लिए एक शॉकिंग थी, बहुत ही हैरान कुन चीज़ थी ये। और मैं वही वाली बात है कि सोच रहा था कि शायद कोई छोटे कंट्रीज़ होंगे, कोई नॉर्मल कंट्रीज़ होंगे, ये तो अच्छे खासे वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ उनकी स्टेट्स मुकाबला कर रही हैं। तो भारत का क्या कहना होगा, मतलब भारत का क्या लेवल होगा, उनकी खुद की जीडीपी की क्या अहमियत होगी। कमाल है, बहुत कमाल है। मतलब सोच से परे, सोच भी नहीं सकते थे हम, इमेजिन भी नहीं कर सकते थे इन चीज़ों को कि उनकी रियासतें वाओ टक्कर दें इनकी कंट्रीज़ को, पूरी कंट्रीज़ को, वो भी इतने वेल डेवलप्ड। अच्छा, आपको पता है भारत की जीडीपी या जो भी तरक्की है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, वो आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मज़ीद बैकवर्ड नहीं आ रहे। जिन कंट्रीज़ को आज ये इनकी रियासतें टक्कर दे रही हैं, कुछ अरसे बाद इनकी और छोटी रियासतें भी आगे आ जाएंगी और वो इन कंट्रीज़ को टक्कर दे रही हैं। तो स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। ये होती है प्लानिंग, ये होती है प्रोजेक्ट्स, ये होते हैं आवाम के मंसूबे, और ये होती है मुझसे लॉयल्टी। बिल्कुल, मतलब वाकई वाई इज़ इंडिया ग्रेट, तो यूँ है ग्रेट, और होना चाहिए मेरे हिसाब से। ज़बरदस्त। दोस्तों हमें तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी और so much, कुछ ऐसी वीडियो थी जो थोड़ी सी
हटके भी थी, मतलब थोड़ी सी हमारे लिए एक अजीब सी भी थी, यूनिक सी थी और डिफरेंट थी। तो वाकई देख के अच्छा लगा, मज़ा आया, मज़ीद हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। बिल्कुल तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर का हमने कहा हुआ है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद हज़ीका जो है इंडिया पे एक बुक लिखेंगी जिसमें हाँ, इंडिया मैं के बुक लिखूंगी और बुक ऐसे लिखूंगी कि पेजेस और पेपर्स जो होंगे ना वो उनकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे पेपर्स, मतलब क्यों? वो बुक नहीं ख़त्म होगी क्योंकि मैं इंडिया पे लिखूंगी। हाँ ऐसा भी है। ऐसा हो सकता है कि पूरी वर्ल्ड में अकाल आ जाए पेजेस का। एक छोटी सी भी बुक लिखने बड़ी बात है। पहले लिख तो नहीं मैं लिखना स्टार्ट करूंगी तो रोकेगा कौन मुझे? मुझे नहीं पता मैं एंड कब करूंगी। कहीं देखें। 100 साल हो जाए, 200 साल, हाथ कांप रहे होंगे, आपके पोतियाँ पोते लिख रहे होंगे। और आपका क्या होगा? मैं भी लिख रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ। नहीं मैं आपकी कबर के पास आया करूंगी, टेंशन आप तो 50-60 अच्छी साल बातें पहले करो, अच्छी बातें करो, अच्छी बातें करो। अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, हाँ क्या सब कुछ। अभी तो बच्चे देखने हैं, इंडिया आपने देखना बच्चे है, नहीं देखे आज तक? इंडिया देखना है। गूगल करके बच्चे देख लें। गूगल नहीं करके देखना है क्यों? और दुनिया देखनी है, डिस्कवर करनी है जैसे दुनिया। हम देखते हैं वीडियोस में वैसे देख लें, कोई मसला नहीं है। नहीं वो बच्चे नहीं देखना ना, तो फिर क्या हो गया आपको? अपना वंश देखने हैं। वंश वंश बहुत यकीन करें, हेलमेट पहन लें, गालियाँ पड़ने वाली है। हाँ। गलत हिंदी नहीं बोलनी है, नहीं, वंश नहीं। होता है, वंश वंश ही होता है। मैंने क्या कहा था? वंश मैंने बंच नहीं पंच कहा। पंच। ओके गाइस, तो होपफुली आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट्स के जरिए ऐसी ही दमदार वीडियोस सजेस्ट किया करें। थैंक यू सो मच जिसने भी ये वीडियो सजेस्ट की थी। तो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।